नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्री बिजनेस पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मछली पालन से जुड़े 10 सवाल और उनके जवाब। यदि आप नए मछली पालक हैं तब आपको भी इन सवालों के जवाब जरूर जानना चाहिए। यदि आप मछली पालन करके कमाई करना चाहते हैं तो आपको इन सवालों के जवाब पता होना चाहिए। तो आइए वीडियो में आगे हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से ये जो सवाल हैं और उनके जवाब। तो पहला सवाल है, इसमें मछली पालन के लिए कौन सा महीना सबसे अच्छा होता है? तो इसका जवाब है कि मछली पालन के लिए सबसे अच्छा होता है जुलाई और अगस्त का महीना। कहने का मतलब यह है कि बरसात का महीना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि बरसात के महीने में मछली डालने से उसमें बारिश पर मछलियां बहुत अच्छे से खेलती है और उनका ग्रोथ बहुत अच्छा आता है। दूसरा सवाल है, क्या हम लोग किसी प्रकार के जमीन पर मछली पालन कर सकते हैं या फिर इसके लिए किसी खास तरीके की जमीन की आवश्यकता होती है? तो इसका जवाब है, मछली पालन हमें ऐसे मिट्टी पर बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिसमें पानी का सीपेज होता हो या जिस तालाब में पानी ना रुके। ऐसे मिट्टी का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, खास करके बालुई मिट्टी पर, क्योंकि बालुई मिट्टी पर पानी नहीं रुकता है। तो इसके लिए हमें दोमट मिट्टी या फिर चिकनी मिट्टी वाली जगह का उपयोग करना चाहिए तालाब खुदवाने के लिए या तालाब बनवाने के लिए। तो इसमें पानी जो है आसानी से रुक जाता है। तीसरा सवाल है कि तालाब कैसा होना चाहिए और किन विशेष बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? तो इसका जवाब है, तालाब में बच्चा डालने से पहले तालाब को अच्छी तरीके से सुखा करके उसको साफ कर लेना चाहिए और कम से कम उसको 10 से 15 दिन तक सूखने देना चाहिए। और सूखने के बाद उसमें चूना डालना चाहिए और चूना डालने के बाद फिर उसमें हमें गोबर डालना चाहिए और उसके बाद 5 से 7 दिन बाद उसमें बच्चा डालना चाहिए। तो हमें तालाब में कितना प्रयोग करना चाहिए चूने का, कितना गोबर, कितना उसमें कितने बड़े साइज में कितना बच्चा डालना चाहिए, इन सभी के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। इस वीडियो में इन सवालों के जवाब दूंगा तो वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल के जवाब जानते हैं कि तालाब में जो किस साइज़ का हमें बच्चा है वो डालना चाहिए। तो नए तालाब में किस साइज़ का बच्चा डालना चाहिए? तो यदि आप नए मछली पालक हैं तो आपको निश्चित ही उसमें स्टंटेड साइज का बच्चा डालना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जो 100 से 150 ग्राम का बच्चा है या 100 ग्राम का बच्चा उसमें डालना चाहिए। कहने का मतलब जो एकदम से छोटा बच्चा होता है, जीरा बीज, उसको नहीं डालना चाहिए, क्योंकि नए मछली पालक होते हैं उनको उनकी जानकारी नहीं होती है कि छोटे बच्चों का कैसे देख रेख करना है। इसके वजह से यदि आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपको बड़े बच्चों का चुनाव करना चाहिए, बड़े साइज का मछली का बच्चा डालना चाहिए। पांचवा सवाल है, इसमें पानी की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? तालाब में पानी की व्यवस्था कैसे होना चाहिए? क्या बरसात के पानी से हमारा काम चल जाएगा? तो इसका जवाब है, हमें तालाब में पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। बरसात के भरोसे नहीं कर सकते, क्योंकि गर्मी के दिनों में पानी जो है वो बहुत कम हो जाता है और ख़ास करके जो नए तालाब होते हैं उसमें पानी जो है बहुत ही जल्दी सूखने लगता है। तो हम बरसात के भरोसे नहीं रह सकते। जब तक आपके पास तालाब में पानी भरने का व्यवस्था ना हो, बिल्कुल भी मछली पालन स्टार्ट ना करें या फिर बरसात के पानी से ही उसी से काम ना चलाएं, क्योंकि गांव का भी तालाब आजकल सूख जाता है, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बहुत कम हो गया है। और यदि आप बरसात के पानी के भरोसे उसमें मछली का बच्चा डाल देते हैं तो गर्मी के दिनों में पानी का जो स्तर है वो इतना कम हो जाएगा, 2-3 फीट रह जाएगा, जिससे पानी गर्म हो जाएगा और पानी के गर्म होने से मछलियाँ उसमें मर सकती है। छठवां सवाल है, इसमें क्या किसी गांव के पुराने तालाब में मछली पालन किया जा सकता है? गांव के तालाब को ठेके पर लेकर या कॉन्ट्रैक्ट पर मछली पालन करना चाहिए। यदि आप नए मछली पालक हैं, इसके बारे में अगर आपको आइडिया नहीं है तो पुराने तालाब में मछली पालन ना करें, क्योंकि यदि आप पुराने तालाब पर मछली पालन करते हैं तो उसमें चोरी का बहुत डर रहता है, क्योंकि जो गांव के आस पड़ोस के लोग रहते हैं उनमें जलन की भावना या फिर मछलियों को देख करके लालच बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि हम लोग के घर में जो तालाब है, हम लोग का खुद का जो बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर है हम लोग का तालाब, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तब भी से अड़ोसी पड़ोसी वाले जो हैं वो पड़ोस वाले उसमें घुस जाते हैं, 3 बार उसमें चोरी करने के लिए घुस चुके हैं। तो मेरा सलाह यही रहेगा कि आप उसमें गांव में अगर कर रहे हैं तो उसके लिए पहले से आप व्यवस्था बना करके रखें। और अगर पुराने तालाब में मछली पालन कर रहे हैं तो उसमें जो पुराने जो कीड़े मकोड़े होंगे या फिर जो मेंढक है, केकड़े हैं, इनको साफ कर लेना चाहिए तालाब को सुखा करके अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट अगला सवाल है, इसमें पानी की गहराई हमें कितना रखना चाहिए? तो यदि आप तालाब खुदवा रहे हैं तो तालाब की व्यवस्था इस प्रकार से होगी, कम से कम उसमें 5 से 6 फीट पानी होना ही चाहिए। यदि 5 से 6 फीट पानी रखते हैं तो उसमें तालाब जो है वो जल्दी सूखता नहीं है और मछलियों को भी ठंडी में ठंडी से और गर्मी में गर्मी से बचाया जा सकता है। अगला सवाल है, तालाब में पौधों के होने से क्या नुकसान हो सकता है? तो इसका जवाब है, तालाब में यदि जलीय खरपतवार हैं तो वो पानी में उपस्थित या मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे पानी का जो गुण है वो कम हो जाता है। अगला सवाल है, इसमें तालाब के पानी को मछलियों के योग्य कैसे बनाएं? तो पानी को मछलियों के योग्य बनाने के लिए पानी को हमें साफ रखना चाहिए, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को मेंटेन रखना चाहिए। तो ऑक्सीजन की मात्रा को मेंटेन करने के लिए हमें उसमें जो पानी है उसको ऊपर से तालाब में गिराना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट 10वां सवाल है हमारा, क्या मछली पालन के लिए सरकार से मदद मिलती है? तो जी हाँ, मछली पालन के लिए सरकार से मदद मिलती है, परंतु इसकी जानकारी जो है
वो सभी को नहीं होती है, जिसके वजह से लोग इसको फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो मछली पालन की ये जो जानकारी, इसको आप अपने ज़िले के मत्स्य विभाग से, कार्यालय से संपर्क करके पता कर सकते हैं। परंतु ये जो कार्यालय में जो कार्यरत ऑफिसर होते हैं या जो लोग होते हैं, वो जो है वो किसानों की मदद जनरली नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो अपने जान पहचान वाले होते हैं उन्हीं की मदद करते हैं, या फिर पैसा लेकर के उन्हीं की सहायता करते हैं जो अच्छा रकम देते हैं या पैसा देते हैं। तो इसी तरह की नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। इसके बाद मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।